ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 पेपर सेकंड में आया हुआ है। एरर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्कूल के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला दे रखा हुआ है, आपको वैल्यू दे रखी है। आर में जो मेजरमेंट किया है याद है, ये एरर आता था इसमें +-1, और इसमें जो टाइम की सक्सेसिव मेजरमेंट किए गए हैं पीरियड के, वो टाइम ये देखा गया है। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर इज 10%। तो मुझे बताओ एरर इन आर कैसे निकालोगे? एरर इन स्मॉल आर कैसे निकालते थे? डेल्टा आर याद आ रहा है, अपॉन आर इंटू 100। तो मुझे बताओ इसमें डेल्टा आर, ये इसमें डेल्टा आर किसको बोलते थे? इसको 1 अपॉन आर इंटू 100। इसका आंसर क्या आ गया? 10%। इसलिए यहां पर ए ऑप्शन भी क्या हो गया? राइट। सेकंड में बोला जा रहा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी। टी में कैसे देखेंगे? बी वाला ऑप्शन। देखो जरा, आप याद करो, बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट करते थे। यहाँ पे 5 एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू आई है। सबसे पहले थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो टी, एरर इन टी निकालते थे अपन लोग। एरर इन टी क्या निकालते थे? डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन इंटू 100। कुछ याद आ रहा है? ये कैसे निकालते हैं मीन? सबसे पहले तो इसका सम करो। सम कितना होगा? 8, 15, 19, 28। 8, 2, 5, 5, 5, 5, 25, 27। तो ये हो जाएगा 2.78। यदि मुझे टी की मीन वैल्यू निकालना है, मीन को कैसे लिखते थे हम लोग? टी मीन। कैसे निकालेंगे हम? इन सभी का सम T1 प्लस T2 अप टिल T5 अपॉन 5। 5 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 5 बार। तो यहाँ पर 2.78 अपॉन 5 ये वैल्यू हो गई। जरा मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। यहां पे क्या वैल्यू आ रही है? 0.5। फिर आएगा 6, यानी इसकी वैल्यू हम लोग अप्रोक्स लिख सकते हैं 0.56। अब मुझे ये वाला डेल्टा टी मीन निकालना है। ये कैसे निकलता था? जरा याद करो। डेल्टा टी माइनस टी मीन। मॉड क्यों? हमेशा पॉजिटिव लेना है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं यहां पर। तो इसके लिए कितना आएगा? टी मीन क्या आया है? जल्दी बताओ। 0.56। 56 में माइनस करोगे तो 0.04। इसकी वैल्यू आई है टी की, नहीं सॉरी, टी मीन की वैल्यू क्या आई है? 0.56। मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस में आएगी, लेकिन मॉड लगाए तो पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.01। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.02। इसकी वैल्यू 0.03। जरा ये काउंट करो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.08। जरा एक बार और चेक करो। इसकी वैल्यू आ रही है 0.4, ये 0.0, इसकी वैल्यू आएगी 0.1, ये वैल्यू आ रही है 0.2 और इसकी वैल्यू है 0.3। 5 और ये 5, 10। ये मैंने रॉन्ग कर दी, ये हो गई 0.10। टी मीन आ गया यहाँ पर, डेल्टा टी। और डेल्टा टी मीन चाहिए यहाँ पर मुझे, तो मीन कैसे निकालेंगे? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 अप टू डेल्टा T5 अपॉन 5। इसकी सबकी सम की वैल्यू क्या आई है? 0.10 अपॉन 5। तो मुझे ये बताओ कितना आएगा? 0.02। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? जल्दी बताओ। एरर इन टी। तो एरर इन टी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। इसकी वैल्यू पुट करो 0.02 अपॉन टी मीन की वैल्यू क्या आ रही है? 0.56 इंटू 100। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये अप्रोक्सीमेट आएगा 3.57%। इसको आप करके देखो तो यहां पर बी ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। अब मैं बात करूं सी की, तो सी में 2% है, इसलिए सी वाला हो गया रॉन्ग। हम डी की बात करें, एरर इन डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी। याद है जी में कैसे निकालेंगे? जी को पहले इस तरफ ले जाएंगे, टेक इन लॉग बोथ साइड। कुछ याद आ रहा है? तो यहां पर t इक्वल टू, या स्क्वायर कर दें
4 पाई स्क्वायर अपॉन 20 नहीं 5g होगा ये 5g इंटू 7 r माइनस स्मॉल r। g को बेटा इधर ले जाते हैं हम g, और इस पूरे नंबर को हम लोग नाम क्या दे दें, इसको पूरे नंबर को c दे दें, तो c r माइनस स्मॉल r अपॉन टी स्क्वायर टेकन लॉग बोथ साइड। लॉग ले गए यहाँ पे लॉग g, तो लॉग c प्लस लॉग r माइनस स्मॉल r माइनस 2 क्यों लिखा सोचो, a इंटू बी, ए प्लस बी, यू पर जाएगा ये माइनस। बेटा इसको परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, dg अपॉन जी इंटू 100 का कांस्टेंट को कैसे लिखते थे 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी dr माइनस dr अपॉन r माइनस स्मॉल r इंटू 100। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, रुकना एक मिनट, माइनस dt अपॉन टी इंटू 100। आप मुझे बताओ यहां क्या निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम के लिए यहां पे क्या करते थे हम, याद है ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, dr इन दोनों को 1 + 1 2 अपॉन, ऐसे लिखने 1 + 1 अपॉन r माइनस r 60 माइनस 10 इंटू 100 प्लस इसकी वैल्यू आई है, इसकी तो हमने कैलकुलेट अभी की है, कहां पर है ये है 3.57। आप मुझे बताओ ये कितना आंसर आएगा इसका, 1 + 1 2 और ये हो गया कितना 50 × 2, तो ये हो गया 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 7.14 11.14, तो ये अप्रोक्सीमेट 11% चलेगा। तो यहां पर आंसर डी भी राइट है, नोट करिए।